हेलो स्टॉकियर, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। और इस पे मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट आफ्टर मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाता हूं। प्री मार्केट का वीडियो हम बनाते हैं एक दिन पहले कि हमें अगले दिन क्या ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, वो आप देखते हैं। उसके बाद हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाते हैं, इसमें देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमने ट्रेड किया, फिर क्या हुआ। तो वो दोनों आपको डेली बेसिस पे अच्छा लर्निंग मिलता है, जिसमें मैं डेटा, चार्ट्स और ग्लोबल सेंटीमेंट सबको प्रॉपर बेसिस पे ट्रैक करता हूं और आपको समझाता हूं, जिससे आपकी लर्निंग भी बढ़ती है और आप अपना कुछ नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ अपना ट्रेड लेकर के कुछ भी अपना पॉजिटिव आउटकम निकाल सकते हो। इसी के साथ साथ आपको मेरे कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर आईडी की। उसको भी फॉलो एंड ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं डेली बेसिस पे आपको अच्छे चार्ट्स शेयर करता रहता हूँ विथ प्रॉपर एनालिसिस, ताकि आप अपना नॉलेज भी बढ़ा सको और उसमें आप अपनी खुद की एनालिसिस करने के बाद आप ट्रेड करो तो कुछ पॉजिटिव आउटकम भी निकल सके। चलिए, तो अब हमारा ये फॉर्मेट जो होता है डेली बेसिस, हम सबसे पहले डेटा पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद ग्लोबल सेंटीमेंट, फिर अपना चार्ट। ओके, तो सबसे पहले आते हैं डेटा। डेटा में ऑप्शन चेन हमारा क्या बोल रहा है, और थोड़ा सा इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन आफ्टर मार्केट वीडियो नहीं बनाया मैंने। मार्केट किस तरीके से मूव किया, जो कि 30 अगस्त का था, ओके, यानी कल के दिन। तो देखिए, इसमें ये पूरा का पूरा जो पंप इन हमारा प्लान क्या था, डेटा को देख करके हमने कहा था कि भाई मार्केट बेरिश रहेगा, लेकिन इसी के साथ मैंने ये भी कहा था कि आप हमेशा प्राइस सेशन पे फॉलो करो। देखो, इसमें चीजें क्या होती है कि आप लेट्स से आपका मूड क्या है आज सुबह, ये तो आज आपका डिसाइड करेगा ना। आप पहले तो प्लानिंग करोगे नहीं कि भैया मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा हमारा जो बोल रहा था हम उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं, बट मेरा जो मेन फोकस रहता है वो प्राइस सेशन रहता है। ओके, डेटा तो ठीक है, अपनी जगह है, डेटा काम करेगा, लेकिन जैसे आप देखिए यूएस डॉलर यील्ड बढ़ रहा है और आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, बट फिर भी मार्केट बढ़ गया। तो ये सब क्या है ना, ये सब प्राइस सेशन है। तो आप कभी भी डेटा के साथ स्ट्रिक्ट मत लो, डेटा को सिर्फ सपोर्ट की तरह यूज करो, और जब डेटा और चार्ट दोनों सही रहे तब आप ट्रेड करो। क्लियर? ये लॉजिक आप हमेशा याद रखो, कभी भी ये गलती मत करना कि डेटा नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव ही बैठूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। वहां पे आप फिर गलती कर बैठोगे। और दूसरी चीज, स्टॉप लॉस कंपलसरी होता है। यहाँ पे अगर जिन्होंने शॉर्ट करके स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा उनको दिक्कत हुई होगी, तो आप स्टॉप लॉस लगाओ, दैट इज कंपलसरी, क्योंकि आप कितना बड़ा मार्केट कितना आपके अगेंस्ट में जा सकता है आप ये सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप पहली बात तो प्राइस सेशन पे फोकस करो, क्योंकि ये जो था वो हो चुका था। अगले दिन क्या होगा वो आपका प्राइस सेशन डिसाइड करेगा। हाँ, हो सकता था कि अगले दिन डेटा के बेस पे मार्केट चलता, बट नहीं चला। नए मोड के साथ एफआईएस ने बाइंग कर ली, टोटल आई थिंक 4500 करोड़ की बाइंग हुई है। तो ये चीज आपको नहीं पता चलेगी ना, क्या हो चुका है हम उस पर डिस्कस करते हैं, क्या होने वाला है हम डिस्कस नहीं करते। इसलिए हम एक सेफ्टी के लिए ये भी चलते हैं कि जो हमारा प्लानिंग है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम जो है कि देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन हो रहा है और फिर हम उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो यही बात आप हमेशा याद रखिए, डेटा, चार्ट और ग्लोबल सेंटीमेंट तीनों को डिस्कस करना है, बट आपको हमेशा प्राइस सेशन के बेस पे भी ट्रेड करना है, और वहां पे अपना खुद का भी दिमाग लगाना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, और अपना प्रॉपर तुरंत जैसे आपका मार्केट चेंज हो जाए तुरंत आपको भी चेंज हो जाना है। तो यहाँ पे मैंने अब आते हैं इसके ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर। चलिए, ग्लोबल सेंटीमेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर जो है हमारा ऑलमोस्ट अभी 42 पॉइंट ऊपर है, 31,833 का है, और ये लगभग पॉजिटिव ही है। मतलब यहाँ पे देखिए अगर कुछ मतलब थोड़ा साइडवेज ही है, बट ओवरऑल ये पॉजिटिव है। और यूएस की मार्केट की अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट नैस्डैक थोड़ा सा डाउन है, ओके, क्योंकि ये ऊपर चला नहीं। आज हो सकता है ये लोग ऊपर जाए, क्योंकि हमारा ये जो 4 आवर का यहाँ पे मैंने डिमांड जोन बनाया हुआ है, मतलब जो रेंज है सपोर्ट का, यहाँ पे हो सकता है आकर के सपोर्ट ले, देन वो ऊपर जाए। तो ये हो सकता है, हालांकि हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे नहीं, हम तो यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ये फिर भी थोड़ा नीचे ही है, मतलब ये नीचे ही आ रहा है, ये हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर है। हाँ, आज अगर ये ऊपर चला गया यहाँ से बाउंस बैक लेकर के, तो हमारा मार्केट कल के दिन पॉजिटिव रह सकता है, मतलब एक सेंटीमेंट वाइज। क्लियर? तो ये हो गया आपका ग्लोबल सेंटीमेंट। ग्लोबल सेंटीमेंट अगर हम देखें तो पूरा, अगर हम टोटल वर्ल्ड की एनालिसिस देखें तो मोस्ट ऑफ द क्या है कि डाउन ही है, बाकी ये चीज। और सी, अब ये कुछ लोग बोलेंगे सर जी सब डाउन है तो फिर हम कैसे ऊपर है। देखो, एक चीज समझो, मैंने ट्वीट भी किया था, इंडिया जो है ना, इंडिया अब एफआईएस की मजबूरी बन जाएगा। मजबूरी क्या, ये बहुत सीरियस मैटर मैं बोला, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंडिया एफआईएस की मजबूरी बन जाएगा। देखो, हमने मार्केट को गिरने नहीं दिया, समझ रहे हो ना, हम रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिया में, हम एफआईएस ने सेलिंग करी, बहुत ज्यादा सेलिंग करी, और मैंने इस बात पे ट्वीट भी किया था, अगर ट्वीट पे फॉलो करिए। एफआईएस ने बहुत ज्यादा सेलिंग करी, अब उनके पास सेल करने को कुछ खास रहा नहीं है। वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट तो सेल करेंगे नहीं, अगर प्रिंसिपल अमाउंट हटा देंगे तब तो इसका मतलब ये होगा कि भाई भाग जाएंगे, मतलब इंडिया से हट ही गए।
वो प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी सेल नहीं करेंगे। जो भी उनका 2.5 लाख 3 लाख करोड़ का था, वो प्रिंसिपल अमाउंट कभी नहीं सेल करेंगे। जो उनके पास प्रॉफिट दिख रहा था आने वाले 2008 की मंदी से, जिन्होंने पैसे डाले थे, फिर कोरोना में पैसे डाले, कोरोना में तो आई थिंक निकाले ही थे, थोड़े बहुत बाई किए होंगे, तो जो उनके पैसे प्रॉफिट में थे ना, वो प्रॉफिट्स उन्होंने बुक किया, और प्रॉफिट बुक किया, उसका यहाँ पे मार्केट डाउन गया उसके हिसाब से। और हमने क्या किया, वो टोटल सेलिंग को हमने एब्जॉर्ब कर लिया। हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और बाय द डिप कर रहे हैं, तो ये चीज क्या होती है कि हमने इस जितने भी सेलिंग प्रेशर थे उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया। अब उनके पास सेल करने को कुछ रहा नहीं है। अगर वो फर्दर सेल करेंगे तो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट सेल होगी, और अब उनके पास, मैं अगर ऐसा समझता हूँ कि उनके पास सेलिंग का कुछ रहा नहीं है, तो अब उनकी मजबूरी हो जाएगी बाई करना। ये तो हो गया एक हमारा ये वाला प्लान। दूसरा प्लान कि इसमें देखो ये चीज है कि जो इमर्जिंग मार्केट है ना, जैसे कि आपके जो भी इमर्जिंग मार्केट में आते हैं, इन सब में जो सबसे बेस्ट इकोनॉमिक कंडीशन अगर किसी देश की है तो वो हमारी है, इंडिया की। और ये आगे चल के आपके समझो कि यूएस में समझो कि ये यूएस में अगर नेगेटिव शॉर्ट हो रहे हैं, या फिर यूएस में डाउन इनका सेंटीमेंट है, जापान में डाउन है, और फिर यूरोप में डाउन है, तो यूरोप और अमेरिका और जापान, ये सब में जो बड़ी इकोनॉमीज है, उन सब में ये लोग अगर शॉर्ट रखेंगे या फिर वहां पे उनको पैसा बनता नहीं दिखाई देगा, तो वो पैसा कहाँ डालेंगे? वो पैसा डालेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी इंडिया होगी, वो पैसा इंडिया में ही आएगा। और इसीलिए देख सकते हो, बिना कुछ सोचे समझे, ना कोई सेंटीमेंट, ना कोई लेवल, लेट्स से कि यहाँ पे मार्केट में पैसा डालते नीचे लेवल पे, तो हम समझते कि चलो ठीक है, मार्केट नीचे आया तो वो बाई कर लिया। यहाँ पे पैसा डालने की 4000 करोड़ की 4500 करोड़ की बाइंग करने का क्या मतलब है? कोई सेंस नहीं बनता। सेंस ये है, उनकी मजबूरी है बाई करना। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर मैं बाई नहीं करूंगा तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। इंडिया रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो लोग खुद बाई कर रहे हैं, और वो हमारे फिर हाथ से निकल जाएगा अच्छी अपॉर्चुनिटी। दैट्स व्हाई दे आर बाइंग। तो हम स्ट्रांग है, हमें अपने मार्केट पे भरोसा करना है और बने रहना। और मैं यही चीज आपको हमेशा से बोला, जब मार्केट यहाँ पे था तब भी हम सब बोल रहे थे, और यहाँ पे आप समझो कि आपको हमेशा बुलिश ही रहना है, अपने में बाय द डिप करना है। आगे आने वाले 4-5 सालों 10 सालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डेली बेसिस पे जो हम प्लान करते हैं वो हमें प्राइस एक्शन के बेस पे चलना चाहिए। चलिए, और जो हमने वीकली एनालिसिस करी थी, हमारा 4 आवर का मतलब जो बड़ी रेंज बनाई थी, तो उसी रेंज के हिसाब से मार्केट चला है। और मैंने यहाँ पे आयरन काउंटर भी बना रखा है बैंक निफ्टी में। चलिए, अब मैं आपको ऑप्शन की स्ट्रेटजीज के बारे में ही बताऊंगा, बट वो जैसे ही उसको मैं प्रॉपर एडजस्टमेंट करता हूँ सितंबर मंथ तक, मतलब जब भी उसमें एग्जिट करूंगा उसके बाद मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना करके एक्सप्लेन करूंगा कि क्या किस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट करे, क्या मेरी प्लानिंग थी, क्या मेरा इसको लेकर के एनालिसिस थी उसके बारे में। तो ये है कि बस कि इंडिया में बने रहो, पैसे बनाते रहो, जो भी आपका डालते रहो पैसे, नीचे आए तो बाई करो, ये चीज। अब हम चलते हैं प्रॉपर कल के बारे में, समझते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट रह सकता है, क्या हो सकता है। तो बाइंग बहुत जबरदस्त आई। तो ये जो बाइंग थी, ये एक तरीके समझो कि जेन्युइन बाइंग थी, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। लेकिन अभी भी नेट बेसिस पे देखेंगे तो डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है। तो डेटा के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो नेट बेसिस पे शॉर्ट है अभी भी, लेकिन ये कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये कल हो सकता है कम भी हो जाए, डाउन हो जाए। यहाँ पे आपके जो प्रॉफिट रिटर्न है, ये इनका थोड़ा सा शॉर्ट पड़ा है, बट इन्होंने अपने आप को हेज कर रखा है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल ये जो डेटा है आपका, देखिए 32,000 से शॉर्ट था, ये 13,000 हो गया। तो मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, और तो जो डेटा का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव रहता है, मैं इसको बताता हूँ। अब डेटा को हम बंद करके चलते हैं, प्राइस चार्ट ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो अभी भी जो हमारा सबसे मेन रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 18,000 का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को डर लग रहा है, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग नहीं हो रही है। रीजन क्या है कि हो सकता है मार्केट और पंप कर जाए, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 17,700 फिर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल का ओवाई है, और ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमारे सामने बना है। और जो हमारा मार्केट है वो क्लोज हुआ है 17,500 17,760 पे, 760। ओके, 59 है तो 60 राउंड फिगर पकड़ता हूँ, तो 60 पे है ऑलरेडी। ये 60 पॉइंट आईटीएम चल रहा है। अगर कल मार्केट ऊपर गया और सस्टेन किया तो 17,700 के कॉल का अनवाइंडिंग, सॉरी कॉल का शॉर्ट कवरिंग तुरंत चालू हो जाएगा, और मार्केट को खींच के लेके जाएगा ऊपर। तो वो जो 17,700 का शॉर्ट किया है वो शिफ्ट होंगे 900 और 18,000। क्लियर? तो यहाँ पे आपका वाई बढ़ेगा, और अगर ये वाई नहीं बढ़ा, सीधे सीधे 18,000 में बढ़ा, तब समझ लो कि मार्केट 200 पॉइंट और ज्यादा खींच के ले जाएगा, 18,000 तक चला जाएगा। तो ये हमारा प्लानिंग रहेगा। कल अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 17,700 में तुरंत शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी, जो कि उसको और ज्यादा 100 रुपीज का पुश दे देगी ऊपर की तरफ। और यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर का वाई बताऊं तो फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पे ये 29 सोमवार को, सोमवार को जो था वो 1 करोड़ 6 लाख था। 1 करोड़ 6 लाख से अभी 1 करोड़ 30 लाख हो चुका है। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे समझते हो कि इतने ज्यादा मतलब लॉन्ग बिल्टअप हो रखा है। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप ही हुआ है। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, लॉन्ग बिल्टअप हुआ है तो एक कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एक बायर होता है, एक सेलर होता है। समझ रहे हो ना? एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो जो सेलर हैं
वो यहाँ से लगभग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो सेलर हैं वो यहाँ से लगभग सेल कर रहे हैं, तो उनको अभी खास लॉस नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी सेलिंग की होगी, यहाँ पे भी सेलिंग की होगी, यहाँ पे भी सेलिंग की गई होगी, यहाँ पे भी सेलिंग की गई होगी। भाई एक कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब बायर और सेलर दोनों होते हैं। तो बाई भी हुआ है, सेलिंग भी हुआ है। तो अभी तक जो सेलर है ये तो लॉन्ग बिल्टअप हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा रूल है भाई प्राइस बढ़ा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा तो लॉन्ग बिल्टअप। लेकिन अगर मार्केट कल ऊपर ही रहा तो ये जो इन्होंने जहां पे यहाँ पे सेलिंग करी है ना, जो नए नए कॉन्ट्रैक्ट में, ये शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी, जो उसको और खींच के लेके चली जाएगा मार्केट को ऊपर। तो ये समझिए, याद रखिए, यहाँ पे अगर मार्केट कल ऊपर सस्टेन कर गया इस रेंज के ऊपर, ये जो आपका है यहाँ पे इस पूरी रेंज के ऊपर सस्टेन कर गया, तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग फ्यूचर में भी चालू हो जाएगी और ऑप्शन में तो चालू हो जाएगी, जो मार्केट को और ज्यादा ऊपर लेके जाएगी। क्लियर? चलिए, तो अब हम डेटा को समझते हैं। तो डेटा हमारा 17,700 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बता रहा है अभी के हिसाब से। ऑलरेडी आईटीएम हो चुका है, और अगर ऊपर गया तो सीधे सीधे वो उसको खींच के लेके जाएगा 17,800, 900 और 18,000 भी आ सकता है। अब हम सपोर्ट की बात करें तो लेटेस्ट सपोर्ट जो है हमारा मेन सपोर्ट 17,500 का है, और छोटा सा अगर हम देखें तो 17,600 का है। अब अगर कल मार्केट नीचे गया तो 17,600 का हमें देखना है पुट का ओवाई। अगर पुट का ओवाई घटता है, हालांकि नहीं घटेगा, हमें ये देखना है कि कल मार्केट जहां भी ओपन होता है हमें पुट का ओवाई देखना है 17,600 का और 700 का। अगर 600 का और 700 का पुट का ओवाई बढ़ने लगे तो समझो मार्केट और ऊपर लेके चला जाएगा। तो हमें ये सेंटीमेंट बना करके चलना है। और ये सब मैं जो बात करता हूँ, ये ऑप्शन के बारे में, डेटा के बारे में क्या होगा तो क्या होगा, ये सब आपको अच्छे से समझना है, सीखना है। तो मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं, उसमें मैं प्रॉपर ये सब चीजें सिखाता हूँ कि डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करोगे। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो आप देखिए। और 5 सितंबर से चालू हो रही है नई बैच, आप उसमें ज्वाइन करिए। बहुत ही नॉमिनल फीस है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ये वीडियो देख करके अंडरस्टैंडिंग करिए कि अगर आपको सीखना है या फिर नहीं सीखना है, एक अपना यहाँ पे डिसीजन मेंटेन करिए। और अगर सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। डेटा हमारा 17,500 का हमारा नीचे सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग वाला, और 17,700 जो कि वीक लग रहा है, और अगर कल मार्केट डाउन रहा तो उसमें वाई बढ़ जाएगा, तो फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में मैं 30 मिनट में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 30 मिनट में मुझे निफ्टी में एक डिमांड जोन दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो जो मैं इसको मानता हूं मेन अपना जो सेलिंग का आएगा, मैं इसको मानता हूं कि जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आकर के जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोज होगा, जो कि आपका नीचे का रेंज है 17,640, जब तक 17,640 के नीचे एक 5 और 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। ओके, सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो लोगों ने बाई किया है वो लोगों की लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं चालू होगी, जो मार्केट को और नीचे खींच के लेके जाती जाएगी या फिर जानी चाहिए। जो कि यहाँ पे इसके नीचे अगर मार्केट आएगा तभी शुरू होगा 17,640। तो अभी भी हमारे पास ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये है। अब हम इसी के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ 5 मिनट में। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपल कुछ नहीं है। आपका मार्केट अगर कल इसके ऊपर कहीं ओपन हो और यहाँ पे आए, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, जो कि होगा यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मैं देता हूँ 17,630 का ले लो स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हो। आपकी रेंज जो होगी बाइंग की 17,675 से शुरू होगी, 675 से लेकर के 640 तक आप बाई करोगे। 35 to 30 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 30 का ले लो, वो सेफ रहेगा। तो यहाँ पे आपकी एक बाइंग प्लानिंग होगी। अब अगर कल मार्केट इसके ऊपर खुल गया तो यहाँ पे आप देखो 15 मिनट पे आपका ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे, ये एक यहाँ पे सपोर्ट था, अच्छा खासा सपोर्ट था। अगर ये इसको रेजिस्टेंस फेस कराएगा तो ठीक, और अगर नहीं कराएगा तो अब मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आएगी, जैसा कि मैंने बताया डेटा के हिसाब से, और वो फिर उसको लेके जाएगी सीधे सीधे 18,000। तो फिर हो सकता है उसी दिन पहुंचा दे। अगर बाइंग प्रेशर आ गया तो 18,000 उसी दिन आ जाएगी, ये बात आप याद रखिए। नहीं भी आएगी तो 100 पॉइंट तो उसको पुश कर ही देगी ऊपर की तरफ, ये बात समझ लो। क्लियर? तो यहाँ पे आपका प्लानिंग क्या होगा, अगर कल मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप खुला और इसके ऊपर सस्टेन किया, जो कि आपकी रेंज है पूरी पूरी 17,007, मतलब यही 700 800 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो 900 950 18,000 पक्का है। क्लियर? ये बात आप याद रखो। और अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे खुला और नीचे या फिर फ्लैट खुला, नीचे आने लगा, तो यहाँ पे आप बाइंग करोगे। ये प्लानिंग है। और सेलिंग कब करना है, जब तक इसके नीचे आकर के यहाँ पे जो 17,640 का लेवल है उसके नीचे आकर के ब्रेक नहीं करेगा वो लेवल, और पुल बैक नहीं करेगा, तब तक सेल नहीं करना है। तो आप पुल बैक में सेल करोगे, ये बात याद रखो। क्लियर? अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। इसको थोड़ा एक बार सम अप कर देता हूँ। सी, यहाँ पे आप बाइंग करोगे, ये जो लेवल है आपका, इस लेवल पे आने पे अगर फ्लैट खुला यहाँ पे आए रिवर्सल देकर के आप बाई करोगे, आपको स्टॉप लॉस 630 का लगा लेना है।
और इसके नीचे जाएगा तो ही आप सेल करोगे पुल बैक में, ये आपका हो गया। और अगर इसके ऊपर खुल गया कहीं पे और ऊपर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हुआ, दैट मीन्स कि समझो कि ये मैं रेंज बता देता हूं आपको, 690 800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी 950 18,000 पक्का। ओके, ये मैं कैश का लेवल आपको बता रहा हूँ, ये बात आप समझिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी मैं कैश के लेवल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है वो 15 मिनट के हिसाब से मिल रहा है मुझे दो जगह पे। तो पहला सपोर्ट हमारा अगर नीचे आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, जो कि हमारा लेवल रहेगा 39,260 का। ओके, और वहां से बाइंग करेंगे यहाँ पे, और अगर लेट्स से ये टूट गया खुलते ही तो फिर हमें इससे मतलब नहीं, हम यहाँ पे तब बाइंग करेंगे। ओके, जो कि हमारा लेवल शुरू होगा 38,935, 933 है, 35 ले लो राउंड फिगर। सो 38,935 हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा इसके थोड़ा सा नीचे। और हम सेल कहाँ पे करेंगे, देखिए सेलिंग प्रेशर जो शुरू होगा ना, ये जब तक नहीं तोड़ता ये पूरी की पूरी रेंज इसके नीचे नहीं आता तब तक सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा, ये बात याद रखिए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर के लिए आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग होना जरूरी है। तो आप इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आता तब तक आप सेफ हो, और इसके ऊपर आप बाई कर सकते हो। बाई द डिप वाली स्ट्रेटजी आप बना के रखो, मार्केट आपका ऊपर ही रहेगा अगर डेटा ने प्रॉपर सपोर्ट किया, जैसा कि हमें आज दिखाई दे रहा है तब। तो ये तो बस बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए यही है। स्टॉक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक एक खोजा था, आप टाटा कंज्यूमर ले सकते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।